सो हेलो माय फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आपके लिए जी लव स्टोरी ब्रोकन ऑफ लव, एक प्यार की दास्तां। तो आते हैं अभी नेक्स्ट पार्ट में क्या हुआ, तो आपने देखा ही है। अभी के पार्ट में आपको तो पता ही है, लीजा सोच रही थी कैसे मनाए एनी को। एनी सैड होके चली गई थी घर, और जून आके बहुत कुछ बोली थी लीजा को, तो उसको मनाना तो था क्योंकि जून बेस्ट फ्रेंड है लीजा की। इतने में ऑफिस खत्म होते हैं, सब चले जाते हैं एम्प्लॉय। साक्षी आती है, मैम अब 7 बज चुके हैं मैम, आपको जाना नहीं है। तभी लीजा हाँ हाँ जाना है। तभी हिचकिचाते हुए लीजा साक्षी को पूछती है, साक्षी कैन आई आस्क यू समथिंग। तभी साक्षी यस मैम बोलिए। अगर तुम्हें किसी को मनाना रहो तो कैसे मनाओगे, मीन्स क्या दे के, कुछ गिफ्ट वगैरह और ऑल। तभी साक्षी डिपेंड करता है कौन है। अगर दोस्त है तो फूल वगैरह देके, हाँ प्यार है तो उसको भी फूल दे सकते हैं। उसके लिए बंच ऑफ रोजेस ले जाएंगे मैम, कुछ गिफ्ट ले जाएंगे, चॉकलेट और ऑल दैट। तभी लीजा सोचती है ओके। तभी साक्षी बोलती है मैम एनीथिंग एल्स, कुछ है बातें आपको करनी है मुझसे, मैं कुछ सजेशन दे सकती हूँ। लीजा नहीं 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 इट्स ओके यू कैन गो। ओके साक्षी चली जाती है फिर ऑफिस से। फिर लीजा निकलती है अपने कार की तरफ। कार पे बैठ के एक फ्लावर शॉप में आके लीजा कार रोकती है। वहां से एक लीजा बहुत अच्छा बुके सिलेक्ट करके लेती है एनी के लिए। और देन उसके बाजू में चॉकलेट शॉप था, वहां से लीजा एक फरेरो रोस्टर का चॉकलेट बॉक्स लेती है बड़ा वाला, और लेके जाती है घर। घर पहुंचती है जैसे ही, तभी लीजा सोचती है ये सब अगर दादाजी ने मेरे हाथ में देख लिया तो क्या होगा, कैसे, और उसको कैसे दूँ। मैंने आज तक कभी किसी के लिए ये सब नहीं किया था। यस लीजा की एक्स तो थी, सब कुछ थे, लेकिन लीजा ने कभी ये सब नहीं किया था। ये सब उसको करना पसंद नहीं था। ये सब लवी दवी थिंग, गिफ्ट वगैरह, ये लीजा डोंट लाइक इट। तो लीजा धीरे 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 जाती है घर के अंदर, दादाजी सबसे छुपते हुए तुरंत ऊपर जाती है। जैसे वो डोर के सामने पहुंचती है अपने दरवाजे के, तब हिचकते हुए क्या करूं है जून, तूने आज मुझे मरवा दिया, ऐसे मन में ही सोचती है। डोर ओपन करती है। जैसे ही डोर ओपन करती है तभी देखती है कि बेड पे एनी सोई हुई है, एक चादर ओढ़ के, एकदम मरोड़ के। तब लीजा को लगता है शायद एनी रो रो के सो गई होगी, उसका फेस से थोड़ा अलग ही लग रहा था। तब लीजा सोचती है एनी का फेस ऐसा क्यों है मुरझाया हुआ, शायद मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया। अभी उसको उठाओ कि नहीं, उसको सोने देती हो, मुझे उठ जाए तभी बात करूंगी। तभी लीजा एक टेबल पे फ्लावर और चॉकलेट रखते हुए जाती है फ्रेश होने। लीजा फ्रेश होके काउच पे बैठ के अपना लैपटॉप लेके कुछ ऑफिस का काम कर रही थी। बार बार एनी को ऑब्जर्व कर रही थी, क्योंकि एनी बेड में एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट साइड मोड़ रही थी। तो लीजा को लग रहा था कि एनी सोई तो है नहीं, और ऐसा क्यों कर रही है, क्या उसको पूछूं। लैपटॉप बंद करके लीजा जाती है एनी के पास। बेड पे बैठ के एनी लीजा के ऑपोजिट साइड मुड़ के सोई हुई थी। लीजा एनी के शोल्डर पे हाथ रख के बोलती है, तुम्हें कुछ हुआ है क्या, तुम सैड हो। तभी अचानक से एनी उठ के बैठ जाती है और बोलती है, नहीं मैं सैड नहीं हूँ। तभी लीजा, तुम्हें बुरा लगा। एनी, नहीं बुरा नहीं लगा। तो फिर ऐसा मुंह क्यों है तुम्हारा। तभी एनी, नहीं वो मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है। लीजा, दर्द हो रहा है, क्यों, किस लिए। वो एक्चुअली मुझे पीरियड क्रैम्प्स हो रहे हैं, तो मुझे दर्द होता है। तभी लीजा, ओह ऐसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, अच्छा तुम रुको मैं अभी आती हूँ। लीजा तुरंत जाती है नीचे किचन पे, और ये देख के तो मैं शॉक।
फर्स्ट टाइम लीजा आई थी किचन में, क्योंकि यूजुअली लीजा कभी किचन में आती नहीं है। उसको जो भी चाहिए फ़ोन पे मंगा लेती है ऊपर, और उसके लिए ब्रेकफास्ट डिनर लंच तो प्रिपेयर ही रहता है। लीजा आके बोलती है कि आपको 1 ग्लास ऑफ हॉट वाटर। तभी बोलते मैम आप नीचे क्यों आए, फ़ोन कर देते हैं, हम आपके ऊपर भिजवा देते हैं। तभी लीजा नहीं मुझे ही करके दो, तो करके देती है। लीजा जाती है ऊपर, धीरे धीरे उठ के रूम में एनी के पास आके बैठती है। ये पियो, थोड़ा अच्छा फील होगा। तभी एनी ठीक है, धीरे धीरे एनी वो पीती है। फिर भी एनी को बहुत क्रम्स होने लगे थे। वो एक हाथ अपने ग्लास में था और दूसरा हाथ अपने पेट में ऊपर पकड़े हुए। तब लीजा बोलती है अभी भी दर्द हो रहा है? एनी अच्छा रुको, मैं तुम्हें हॉट बैग दूँ, उसमें थोड़ा आराम मिलेगा। जैसे ही लीजा उठने जाती है एनी लीजा का हाथ पकड़ लेती है। सुनिए, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़ोन कर दीजिए, मेड आ जाएगी, कर देगी। दादाजी को कोई देखेंगे तो क्या बोलेंगे? लीजा नहीं इट्स ओके, अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होती मैं उसके लिए भी करती। जैसे ही लीजा ये बोलती है एनी का फेस बहुत ये हो जाता है कि कोई और भी होती तो किसी के लिए भी करती। लीजा जाती है, हॉट बैग लाती है, एनी को देती है। एनी थोड़ा सा गुस्से में थी, उसको लगाती है अपने पेट पे और ऑपोजिट साइड मुंह करके सो जाती है। लीजा कुछ समझ ही नहीं पाती, फिर से अपने काउच में आके बैठ के लैपटॉप देखने रहती है। ऐसे करके गाइस 1-2 घंटा हो जाता है एनी गहरी नींद में, और लीजा लैपटॉप लेके। अचानक से रात के 11 बज जाते हैं ऐसा करते करते। फिर लीजा को थोड़ी सी भूख लगने लगती है। फिर वो एनी के पास आती है, उसको उठाती है। एनी एनी फिर एनी अचानक से क्या हुआ, तुम्हें कुछ खाना नहीं है क्या, डिनर नहीं करना? एनी चिड़चिड़ाते हुए उठती, नहीं मुझे डिनर नहीं करना, मुझे भूख नहीं है, आप खा लो प्लीज, मुझे नहीं, मुझे सोना है। तभी लीजा आई नो बट कुछ खा लो, इस टाइम पे तुम्हें दर्द हो रहा है। नहीं अभी मुझे दर्द बट कुछ नहीं है, मैं सो रही हूँ, आप भी खाना खाइए और सो जाइए, मुझे नहीं है। लीजा को गुस्सा आता है, मैं इतनी केयर कर रही हूँ उसकी और वो ऐसे बिहेव कर रही है। यार जाने देते हैं उसको, जो करना है करने देते हैं। फिर लीजा अपने रूम से बाहर निकलती रहती है और अपने टेबल पे पड़े हुए फ्लावर बुके और चॉकलेट के बारे में सोचती है कि ये तो एनी को दिया ही नहीं। फिर लीजा जाके बुके और चॉकलेट को पकड़ती है और एनी के बेड के ऊपर रख के चली जाती है नीचे डिनर करने। लीजा डिनर करके आके काउच में जाके सो जाती है और एनी सोई हुई थी। अराउंड रात के 3 बजे थे। अचानक एनी की आंखें खुलती है। जैसे एनी की आंखें खुलती है वो बेड पे देखती है कि एक बड़ा सा फ्लावर बुके और चॉकलेट और एक छोटा सा नेट था। जैसे नोट को देखती है एनी, उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। उसमें लिखा हुआ था सॉरी। एनी कुछ नहीं बोलती है, थोड़ी सी स्माइल करके, और उसको थोड़ी थोड़ी हल्की भूख लग रही थी। चॉकलेट का बॉक्स खोल के चॉकलेट खाने लगती है। वहां से अनी ने 3-4 चॉकलेट खा के फिर वो सब रख के जाके फिर से सो जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग लीजा अराउंड 8 बजे उठती है। उठ के देखती है कि एनी नहीं है। उसको पता चल गया था कि एनी उठ गई थी, क्योंकि एनी 7 बजे उठ जाती है। लीजा भी अपना उठ के फ्रेशन अप होकर ब्रेकफास्ट टेबल पे आती है और देखती है एनी को। फिर लीजा बोलती है तुम इतने जल्दी क्यों उठ गए, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो इतना जल्दी उठना था और थोड़ा देर सो लेती। एनी नहीं अभी मैं अच्छी हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे। तभी दादाजी बोलते हुए क्या हुआ एनी बेटा, सॉल ओके, क्या हुआ लीजा बेटा, एनी की तबीयत ठीक नहीं है? लीजा नहीं नहीं दादा इट्स ओके, कुछ नहीं, वो हल्का सा हेडेक हो रहा था उसको। दादाजी अच्छा ओके, अभी ठीक हो नहीं बेटा? हाँ हाँ दादाजी। तो फिर तुमने सुबह होकर रखे ब्रेकफास्ट क्यों बनाया, नहीं बनाना चाहिए था? जैसे लीजा ये सुनती है
गुस्सा हो जाती है। मैंने तुम्हें बोला था ना ये ब्रेकफास्ट रेमेंड है, बना देंगे, क्यों सुबह उठ के ब्रेकफास्ट बनाने जाती हो, क्यों ये सब करने जाती हो, किसने बोला है तुम्हें? लीजा बहुत गुस्से में थी। दादाजी उसको बोलते हैं शांत लीजा बेटा। तभी लीजा क्या शांत दादाजी, अब नहीं समझोगे, रहने दो, मुझे कुछ खाना ही नहीं है, ब्रेकफास्ट नहीं करना है। गुस्से से लीजा निकल जाती है ऑफिस के लिए। एनी देखती ही रहती है। तभी दादाजी बोलते हैं कुछ नहीं, उसको थोड़ा गुस्सा ज्यादा आ जाता है, ठीक हो जाएगी शाम तक। लीजा चली जाती है अपने ऑफिस, एकदम गाड़ी को फास्ट फास्ट भगाते हुए। लीजा जब गुस्से में रहती थी तभी उसको पता नहीं चलता था वो क्या करती है क्या नहीं। कोई कोई रहता है ना थोड़ा शॉर्ट टेम्पर, वैसी थी हमारी लीजा, थोड़ी शॉर्ट टेम्पर। लेकिन हाँ, जब उसका गुस्सा ठंडा होता था, जो लोग शॉर्ट टेम्पर है वो लोग समझ ही सकते हो, फिर एकदम चिल हो जाती थी। ऑफिस में जाके अपने कैबिन में जाके बैठी थी और तुरंत जून को फोन आती है। हेलो, यस, ये बड़ी बोल। जून, नेक्स्ट टाइम से ना इस स्टूपिड आइडिया मुझे मत देना, ओके, अब तेरा तू ही करना। तभी जून समझ जाती है लीजा बहुत गुस्से में, कुछ ना कुछ तो हुआ है। तभी जून चिल भरी चिल, शांत हो, टेक अ डीप ब्रीथ। अबे मुझे बोल क्या हुआ, तुझे पता नहीं है क्या हुआ? वो लड़की कल मैं गई थी, सब रात की सारी कहानी उसको बताती है। उसको बोलते हैं मैं लीजा बजाज, मैंने आज तक कभी किसी को सॉरी नहीं बोला। उसको सॉरी चल मुंह से लिख के, उसने कुछ जवाब आंसर कुछ भी नहीं दिया। ऊपर से सुबह उठ के ब्रेकफास्ट बनाने लगी, इतनी तबीयत खराब है ये करके। मैंने उससे पहले दिन ही बोला था नहीं करने के लिए, फिर भी ये सब क्यों दिखाना, क्यों करना? तभी जून, अरे चिल, शायद उसको हैबिट होगी, हो शायद घर में ये सब करती होगी। तभी लीजा घर पे करती है, उसका घर नहीं, उसको समझना चाहिए। और तू बोलती है ना जब इस लड़की के अंदर इतने भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, छोड़ दे मुझे ये सब कुछ, तू आइंदा से मुझे कुछ बोली तो याद रखना। गुस्से में लीजा फोन पटक देती है। फिर वो मीटिंग में बिजी हो जाती है और ये सब में वो बहुत बिजी चल रही थी। यहाँ पे एनी को दिखाया जाता है जो घर में सोच रही थी कि मैंने गुस्सा दिला दिया उनको मॉर्निंग में, उन्होंने तो मुझे सॉरी भी बोला है। हाँ, चाहे कह के नहीं बट लिख के, मैंने भी कुछ करना चाहिए। तभी एनी घर से बाहर निकलती है और एक फ्लावर शॉप में जाती है। वो भी लीजा के लिए फ्लावर लेने के लिए सोच ही रही थी, फिर सोचती है कि नहीं, वो तो ऑफिस जाती है, मैं एक शर्ट गिफ्ट करूँ, नहीं नहीं नहीं, एक काम करती हूँ, एक वॉच गिफ्ट करती हूँ। तभी एनी वॉच शॉप में जाती है और देखने लगती है वॉच। फिर उसका बजट ज़्यादा तो नहीं था क्योंकि वो उसने खुद के पैसे से देने चाहिए थी जो उसने सेविंग की थी। तो एक टाइटन का बेल वाला वॉच उसको बहुत पसंद आता है, ब्लू बेल था, तो वो ही लेती है लीजा के लिए और घर आ जाती है उसको अच्छे से गिफ्ट रैप करा के। घर आके वेट कर रही थी वो लीजा का। लीजा आती है अराउंड 8 बजे, वो डोर ओपन करके रूम में आती है। आते ही लीजा अपना बैग रख के काउच पे चेंज करने चली जाती है और नीचे जाके एनी कॉफी लेके आती है। कॉफी साइड में रखती है। जैसे ही लीजा बाहर आती है फ्रेश होकर देखती है कॉफी, तो वो सोचती है मैंने तो ऑर्डर नहीं किया ये। तभी अचानक से एनी उसके सामने आके, मैंने किया है और डोंट वरी, ये मैंने नहीं बनाया है, मैंने बनाया है, मैंने बस ऑर्डर किया है। तभी लीजा ओके ठीक है थैंक यू जाके काउच पे बैठ जाती है। एनी तुरंत उसके सामने आके काउच में बैठ के, ये आपके लिए। लीजा मेरे लिए? क्यों? और ये तो गिफ्ट लग रहा है, मेरा बर्थडे तो अभी नहीं है, तो किस लिए? तभी लीजा कल के लिए जो आपने मेरी केयर की, और वो चॉकलेट और बुके के लिए। तब लीजा ओके इट्स ओके, वो एज नॉर्मली था। तभी लीजा तुरंत एनी को हक कर लेती है। जैसे ही लीजा एनी को हक करती है, लीजा की दिल की धड़कनें बहुत जोर से धड़कने लगती है। वो सोच नहीं पाती एक सेकंड क्या हो गया।
लीजा पीछे से नहीं पकड़ी हुई थी, अपना हैंड ऐसे ही था एनी को, लेकिन एनी लीजा को एकदम टाइटली पकड़ के हग करते हुए, आई एम सॉरी, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगी। लीजा तुरंत उसको अपने आप से छुड़ाते हुए, इट्स ओके, कोई बात नहीं, जाइए, मुझे ऑफिस का काम है, काम करना है। तभी हनी ओके ठीक है, जाके बैठ जाती है बेड में और अपना बुक रीड करने लगती है। यहाँ पे रीजा लैपटॉप लेके अपना ऑफिस का काम करने लगती है और बीच बीच में एनी की तरफ देख रही थी। एनी फिर से आज एक ब्लैक साड़ी में थी, बहुत हॉट लग रही थी। उसके कमर की तरफ बार बार लीजा का नजर जा रहा था। लीजा फोकस नहीं कर पा रही थी अपने काम में, बार बार इधर उधर। अचानक से एनी ये देख लेती है। जैसे एनी ये देखती है तभी आपको कुछ चाहिए बस? लीजा अपना सर घुमाते हुए, नो नो नो, तो आप बार बार मुझे देख रहे हो। लीजा मैं तुम्हें नहीं देख रही हूँ, मैं ये देख रही थी तुम कौन सा किताब पढ़ रही हो, दैट्स इट। एनी मन ही मन सोचती है, खरूस कहेगी, देख रही है मेरी तरफ लेकिन बोलना नहीं आता है, मुझे पता है कहाँ देख रही थी। तुरंत अपना साड़ी का पल्लू अपने पेट के वहाँ पे देके कवर कर लेती है। सो ऐसा करके नेक्स्ट डे मॉर्निंग आ जाता है गाइस। ब्रेकफास्ट करके लीजा निकल जाती है अपने ऑफिस में। आज बोर्ड मीटिंग, प्रेशर बहुत था लीजा के ऊपर, सब वर्क कर ही रही थी, बहुत बिजी थी लीजा वर्क में। यहाँ पे दादाजी एनी को बोलते, बेटा एक काम करो, आज लीजा सही से ब्रेकफास्ट करके नहीं गई थी, लंच ले जाओ तुम्हारे उसके लिए। तभी एनी दादाजी वो लंच कर लेंगे ऑफिस में, कोई ज़रूरी है? फिर दादाजी, मैंने जैसा बोला है वैसा करो, तुम लंच लेके जाओ उसके लिए। एनी कुछ बोल ही नहीं पाती, हाँ में सर हिलाती है और चली जाती है, बोलती है। इतने में लीजा की मीटिंग वगैरह चलती है। लीजा आके अपने कैबिन में बैठी थी, एक फाइल देखने रहती है और साक्षी भी थी। उतने में आयरा आ जाती है। आयरा को देख के साक्षी, हेलो मैम, हाउ आर यू? तभी आयरा, आई एम गुड। लीजा भी हैंडशेक करती है और बोलती है, यस कमिंग सिट। आयरा बैठ जाती है। लीजा साक्षी को कहते हैं, मैडम के लिए एक कॉफी बोलो, एक्सप्रेसो शॉर्ट, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, लाइट शुगर। तब आयरा बोलती है, वो गुड सेंसर ह्यूमर, तुम्हें मेरे बारे में पता है? तभी लीजा, क्या करे, पता करना ही पड़ता है, आप हमारे इन्वेस्टर जो हो। आयरा स्माइल करते हुए, गुड। साक्षी चली जाती है वहां से कॉफी बोल के। तभी आयरा और लीजा बात ही कर रहे थे। अचानक से लीजा उठती है अपने चेयर से और जाती है पीछे एक फाइल लेने। जैसे वो आती है देखती है आयरा उसके करीब आ चुकी थी। आयरा उसको कमर से पकड़ती है और अपने करीब करती है लीजा को, और अपना एक फिंगर लीजा के गाल के वहां से फिराते हुए बोलती है, गुड। हाँ लीजा, आई एम इम्प्रेस, योर लुक, योर पर्सनैलिटी। दिल तो डर नहीं करना पड़ेगा, जैसे इतना हैंडसम बॉस हो तो। तभी लीजा थोड़ा सा दूर आते हुए झिझकते, आई नो, इट्स ओके आयरा, डोंट वरी, आप हमारे एम्प्लॉय नहीं है, मुझे बस मत बोलिए, ऐसा अच्छा नहीं लगता। आयरा उसके पास जाते हुए और करीब, इट्स ओके, यू आर सो हॉट, उसके कान में बोलती है। जैसे ही उसके कान में बोलती है, लीजा हल्की सी अलग ये हो जाती है। और आयरा उसके करीब आके उसके होठों पे अपना हाथ घुमा के होठ से होठ मिलाने ही वाली थी, उतने में एंट्री होती है यस एनी की। जैसे एनी ये सिचुएशन देखती है
तुरंत दोनों एनी की तरफ देखते हैं। एनी कुछ नहीं बोलती, टेबल पे फूड रखती है और चली जाती है इम्प्रेस्ड होके। तभी आयरा बोलती है, ओह व्हाट ए टाइमिंग लीजा, योर वाइफ इज सो डम्ब। यहाँ पे आयरा ये बोल के गुस्से से पर्स लेके निकल जाती है वहां उसके कैबिन से लीजा के। लीजा को बहुत गुस्सा आता है, बहुत ही ज्यादा। तभी लीजा तुरंत फोन करती है सिक्योरिटी गार्ड को कि एनी मैडम गई है अभी यहाँ से। सिक्योरिटी यस बोलता है, एनी मैडम को बोलो कि ऊपर आने के लिए, लीजा मैडम बुला रही है। सिक्योरिटी गार्ड भागते भागते जाते हैं, एनी मैडम एनी मैडम एनी मैडम यस बोलिए अंकल, आपको लीजा मैडम ऊपर बुला रही है। एनी बहुत गुस्से में थी वो भी, सॉरी उनको कह दिया मेरे पास टाइम नहीं है। ड्राइवर को कार निकालने बोल के चली जाती है। तभी सिक्योरिटी गार्ड लीजा मैडम को बोलती है, लीजा मैम एनी मैडम चली गई, रुकी नहीं। लीजा गुस्से में तुरंत ऑफिस से नीचे आती है, अपने सुपर कार में बैठती है और बहुत फास्ट भगाने लगती है। वो जो गाड़ी रोड से गाड़ी जाएगी उसी रोड पे वो गाड़ी तक पहुंच जाती है एनी के, और वहां पे सामने ही गाड़ी को लगा देती है। जैसे ड्राइवर देखते हैं तब बोलते हैं, अरे ये तो लीजा मैम है। तभी लीजा गाड़ी से उतरती है और डोर ओपन करने बोलती है। जैसे डोर ओपन होता है एनी का हाथ पकड़ती है और बोलती, मेरे साथ मेरे गाड़ी में बैठो। एनी बोलती, नहीं हम नहीं बैठेंगे लीजा, मैंने बोला है अभी के अभी बैठो। उसका हाथ पकड़ के लेके अपनी गाड़ी में बैठाती है और गाड़ी को बहुत जोर से भगाती है, बहुत जोर से। लीजा बहुत ही जोर, इतना जोर एनी को डर लगने लगता है। एनी बोलते, क्या हो रहा है ये सब, प्लीज थोड़ा स्लो कीजिए ना। लीजा चुपचाप बैठो, स्लो नहीं होगी गाड़ी। लीजा बहुत जोर से गाड़ी चलाती है, रास्ते में कट मारती है ऐसे ऐसे कि इतने से के लिए एक्सीडेंट होते होते बच जा रही थी। और वहाँ पे एनी उसको बहुत पसीना निकलने लगता है, बहुत डर जाती है। बोलती, लीजा प्लीज ऐसा मत करो लीजा, प्लीज स्टॉप इट लीजा, स्लो स्लो। फिर एक जगह पे दीवार के उधर जाके गाड़ी को इतना जोर से ब्रेक मारती है। लीजा और एनी दोनों आगे की तरफ ठक करके बैठते हैं, जहाँ पे लीजा को तो नहीं लगती बट एनी को थोड़ी सी फोरहेड के उधर लग जाती है। और एनी तुरंत आउच हाँ। लीजा कुछ नहीं बोलती। लीजा गाड़ी से निकलती है, एनी का हाथ पकड़ के वो भी उसको भी बाहर निकलती है, निकल के बोलती है, इधर आओ। और तुरंत हाथ झटकते हुए, ये क्या है, जब तुम्हें मेरे ऑफिस आना है और मेरे कैबिन आना है विदाउट माई परमिशन कैसे? और ये तो मैं कल देखूंगा, कोई तुम्हें रोका, विदाउट माई परमिशन तुम कैबिन में कैसे आए? तभी यानी दादाजी बोले थे आपके लिए खाना लाने। यानी को बहुत पेन हो रहा था, उसके एक हाथ उसके फोरहेड के उधर थे। तभी लीजा, दादाजी दादाजी क्या, तुम दादाजी को नहीं बोल सकते, तुम नहीं आ सकोगे, तुम क्यों आए हो, क्यों? और विदाउट नॉक किए हुए तुम्हें इतना भी पता नहीं है किसी के कैबिन में आने से पहले नॉक करते? तभी लीजा, साक्षी बाहर थी, वो बोली चले जाइए, इसलिए वर्ड साक्षी बोले तो फिर भी तुम्हारे पास कॉमन सेंस नहीं है, क्या करते हो तुम? लीजा बहुत गुस्से में अचानक से उसका हाथ हनी के गले की तरफ चली जाती है। गले को पकड़ते हुए बहुत जोर से लीजा बोलती, आइंदा आइंदा तुम मेरे ऑफिस नहीं आना चाहिए, ओके? आई थिंक सो तुम्हें पता चल गया, अगर तुम नेक्स्ट टाइम मेरे ऑफिस आए तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। बैठो जाके गाड़ी में, अब भी क्या भी जाओ। हनी कुछ भूल भी नहीं पा रही थी, उसको बहुत रोना आ रहा था, रो भी नहीं पा रही थी। हनी जाके गाड़ी में बैठती है, लीजा गाड़ी को बहुत जोर से भगाते हुए आती है उसके घर की तरफ और बोलती है, गेट आउट ऑफ माई कार, जाओ रूम में। एनी उतर जाती है कार से और लीजा ऑफिस चली जाती है। ऑफिस आके एनी बहुत गुस्से में साक्षी को बुलाती है। साक्षी आती है, यस मैम, जोर से फाइल नीचे पटकते हुए, साक्षी नेक्स्ट टाइम चाहे कोई भी हो, चाहे वो मेरी बीवी हो, दादाजी हो, पापा हो, कोई भी हो,
मेरे कैबिन से आने से पहले विदाउट माई परमिशन अगर आए कोई भी तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है। तभी साक्षी समझ जाती है लीजा बहुत गुस्से में है, बहुत ज्यादा। बोलती है वो ओके मैम, आई एम सॉरी मैम, वो एनी मैडम थी इसलिए। तभी लीजा सो व्हाट, एनी है तो क्या हुआ, शादी हुई है मेरी और कुछ नहीं, याद रहे नेक्स्ट टाइम, नहीं तो ये तुम्हारा लास्ट वार्निंग है, नहीं तो तुम जा सकते हो, तुम्हारी जगह कोई और को रिप्लेस कर लेंगे। तभी साक्षी ने नो मैम नो, आई एम सॉरी आई एम सॉरी। साक्षी चली जाती है फाइल उठा के और लीजा अपनी कुर्सी में बैठ जाती है अपने सर को पकड़ के। यहाँ पे घर का सीन, घर में क्या हुआ एनी के साथ जानने के लिए गाइस बने रहे मेरी स्टोरी पे। ब्रोकन ऑफ लव, गाइस देख रहे हो ना क्या हो रहा है, मैंने पहले ही बोला था ब्रोकन ऑफ लव। लव में क्या पेन होता है, क्या प्रेशर होता है, सब पता चलेगा धीरे धीरे। कहानी तो अभी बस टर्निंग पॉइंट में आई है, अभी बहुत दूर तक चलेगी। इसमें क्या क्या ड्रामा क्या होता है देखने के लिए मेरे साथ बने रही है। ब्रोकन ऑफ लव, एक प्यार की दास्तां।